टेराफॉर्मिंग विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने ग्रह के अलावा सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जो रहने काबिल नहीं है उनको विकसित करके, उनमें पेड़ पौधे उगा करके, उनमें जंगल उगा करके एक रहने योग्य एटमॉस्फेयर, रहने योग्य वातावरण तैयार करने की एक अभिकल्पना है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि टेराफॉर्मिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम अन्य ग्रहों, मुख्य रूप से मंगल और शुक्र पर टेराफॉर्मिंग की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है टेराफॉर्मिंग, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निजी में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, निम्नलिखित पार्ट्स में इस वीडियो को समझेंगे। पार्ट 1 रहेगा टेराफॉर्मिंग क्या होता है, किस प्रकार से टेराफॉर्मिंग की जाती है, टेराफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी, टेराफॉर्मिंग का इतिहास क्या है। पार्ट 4 हमारा रहेगा कि शुक्र पर टेराफॉर्मिंग के अभी तक के क्या प्रोसीजर रहे हैं और भविष्य में क्या है। मंगल पर टेराफॉर्मिंग, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है, चाहे एलन मस्क की बात की जाए या नासा की बात की जाए, तो सबसे हॉट टॉपिक मंगल पर टेराफॉर्मिंग किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग क्या होती है, उन सबकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं और जानेंगे कि टेराफॉर्मिंग होता क्या है। जिस प्रकार से इसका वर्ड है टेराफॉर्मिंग, अगर हम इसके वर्ड से ही समझेंगे तो इसमें टेरन का जो अर्थ होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो मतलब निकलता है रहने की जगह, और फॉर्म का मतलब होता है बनाना, मतलब एक ऐसी रहने की जगह बनाना जहाँ पर इंसान या बाकी चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे हों या अन्य जानवर हों, वो रह सके, वो सांस ले सके, वो खाना पीना अपना उगा सके, अपना खाना डेवलप कर सके। उस प्रक्रिया को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। और यह पृथ्वी के अलावा अन्य जितने ग्रह हैं जहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं, वहाँ पर किया जाता है। टेराफॉर्मिंग को अगर हम डेफिनेशन के रूप में समझेंगे तो एक ऐसी काल्पनिक प्रक्रिया, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। अभी इसको जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, सैकड़ों साल चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन योग्य वातावरण, जीवन योग्य वातावरण क्या होता है, जिसमें जलवायु, तापमान, वायुमंडल, सतह की तल में संशोधन करके हम एक ऐसी भूमि तैयार करते हैं जिसपे मानव निवास कर सके, टेराफॉर्मिंग कहलाती है। तो ये तो बात हुई टेराफॉर्मिंग क्या होती है। अब बात करें कि टेराफॉर्मिंग जरूरी क्यों है, आज हमें टेराफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर भी टेराफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सीमित संसाधन। पृथ्वी पर हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है जो कि एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं। प्लस दूसरी बात, बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, संसाधन है वो और ज़्यादा घटते जाएंगे। तीसरी अगर मुख्य बात करते हैं तो जो हमारी भूमि है, जो लैंड है, जो इनहेबिटेंट के लिए जो लैंड है वो बहुत ही सीमित है। इस वजह से बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमें और ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, जो कि हमें इस ग्रह पर तो सीमित है, तो हमें दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महत्वाकांक्षा, कि किस प्रकार से क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है। विज्ञान की महत्वाकांक्षाएं हमें इस चीज़ पर मजबूर कर रही हैं कि हम टेराफॉर्मिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि टेराफॉर्मिंग का इतिहास क्या है, या टेराफॉर्मिंग शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो टेराफॉर्मिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एक लेखक जैक विलियमसन ने, जिनकी शॉर्ट स्टोरी कॉलोनियल ऑर्बिट 1942 में पब्लिश हुई। साथ ही कार्ल सैगन, इन्होंने, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने द प्लानिटरी इंजीनियरिंग ऑफ वीनस इन 1961 इस पर अपना एक लेख लिखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ बहुत अन्य लेख भी प्रकाशित हुए। वर्तमान टेराफॉर्मिंग की अगर बात करें तो सबसे मेजर काम जो चल रहा है वो नासा और स्पेसएक्स के द्वारा, जिसमें स्पेसएक्स का जो मिशन है मार्स एंड बियॉन्ड, इस पर टेराफॉर्मिंग की प्रक्रियाएं जारी हैं। अब बात करेंगे हम आगे बढ़ते हुए वीडियो में कि शुक्र पर टेराफॉर्मिंग किस प्रकार से हो सकती है, या उस पर टेराफॉर्मिंग के क्या क्या संभावनाओं को वैज्ञानिक देखते हैं। तो सबसे पहली बात की जाएगी कि शुक्र ही टेराफॉर्मिंग के लिए उचित क्यों है। जो हमने दो ग्रह सबसे मोस्ट सुटेबल अभी बात की, शुक्र और मंगल, वीनस एंड मार्स,
तो सबसे पहला नाम आता है शुक्र का। शुक्र जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, क्योंकि ये आकार और वजन में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इस वजह से एक संभावना बनती है कि टेराफॉर्मिंग यहाँ पर की जा सकती है, रहने के लिए यहाँ पर संभावनाएं भविष्य में बनाई जा सकती हैं। वजन और मौलिक बनावट पदार्थ जो हैं शुक्र के, वो पृथ्वी के समान ही हैं। ये चीज़ें इसको टेराफॉर्मिंग के लिए आकर्षित करती हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य चुनौतियां हैं वो इसका तापमान है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें जितने भी यहाँ पर धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो आयन के रूप में मौजूद है। बहुत अधिक टेम्परेचर होने की वजह से टेम्परेचर ही शुक्र की टेराफॉर्मिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। आगे अगर बात करेंगे कि 1961 में कार्ल सैगन का जो एक आर्टिकल था द प्लैनेट वीनस, इसमें इन्होंने वीनस के जो शुक्र है उस पर टेराफॉर्मिंग के लिए अपनी एक जो थ्योरी है वो पेश की। इनकी थ्योरी के अनुसार कि हम जो कीटाणु हैं आनुवंशिक रूप से उनको विकसित करके और उनको शुक्र की सतह पर छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कार्बन कणों को वो जैविक कणों में बदल देंगे। लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मौजूद है, इस वजह से इस थ्योरी को नकारा गया। अन्य बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर और वैज्ञानिकों ने, जैसे पॉल ब्रिज थ्योरी या मार्क बुलर और ग्रिनसन थ्योरी भी पेश हुई, लेकिन वीनस के बहुत अधिक टेम्परेचर की वजह से ये सारी थ्योरियाँ रिजेक्ट होती रहीं। तो वर्तमान में वीनस पे जो टेराफॉर्मिंग की संभावनाएं हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी चीज़ें आती हैं कि पहली चुनौती जो है गर्म वायुमंडल का है, दूसरा ठंडा करने के लिए यहाँ पर उपकरण भी चाहिए, प्लस ऊर्जा बहुत अधिक चाहिए। किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, और रहने के लिए, चूँकि एक छोटी सी कोई जगह, छोटी सी कॉलोनी नहीं है, ये पूरा ग्रह है जो कि पृथ्वी के बराबर है, तो उसको ठंडा करने के लिए बहुत अधिक उपकरण और बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगी। ये इसकी बहुत ही मुख्य कठिनाइयाँ हैं। प्लस जो वीनस है इसकी जो गति है अपने कक्ष पर वो बहुत धीमी है, इसको बढ़ाना होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। तो ये वीनस के टेराफॉर्मिंग की मुख्य कठिनाइयाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल पर टेराफॉर्मिंग का क्या भविष्य है। जैसा कि बहुत ही विजनरी एक्शन है जो स्पेस एक्स का है, जिसके एलन मस्क मालिक हैं, सीईओ हैं, कि मार्स एंड बियॉन्ड, उन्होंने घोषणा की है कि बहुत ही जल्द, मतलब आगामी भविष्य में हम टेराफॉर्मिंग मंगल पे बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है शुक्र ग्रह की अपेक्षा। इसका कारण है कि शुक्र ग्रह का तापमान बहुत अधिक है, जबकि मंगल ग्रह को उल्टा यहाँ पर गर्म करना है। तो किसी भी प्लेनेट को ठंडा करने की अपेक्षा गर्म करना ज़्यादा सरल है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने यह भी कहा कि वो मंगल को न्यूक भी कर सकते हैं। न्यूक मतलब न्यूक्लियर विस्फोट करके भी गर्म करने की एक प्रक्रिया को अपने जहन में लेकर चल सकते हैं। तो मुख्य 3 स्टेप्स होंगी मंगल को टेराफॉर्म करने की। तो सबसे पहले मैग्नेटोस्फीयर, जो कि वहाँ पर नहीं है, इसी वजह से वहाँ का जो वायुमंडल है वो नहीं है और वो निकल जाता है। दूसरा वायुमंडल का निर्माण करना, और तीसरा तापमान में वृद्धि करना। जो सबसे चैलेंजिंग काम है तापमान में वृद्धि करना, उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, प्लस अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसके क्या नतीजे आएंगे। अगर हम मंगल के इतिहास को देखते हैं तो अरबों साल पहले जो रोवर है जो सर्च पे गया था, क्यूरियोसिटी रोवर जो है, जो मार्स मिशन पे अभी भी काम कर रहा है, उसके अनुसार करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पानी की नदियां बहती थीं, घाटियां थीं, नदियां थीं, और वहां पर भी जीवन था। लेकिन वहाँ धीरे धीरे जीवन समाप्त हो गया। तो वहाँ पर वर्तमान में जो पानी है वो ड्राई CO2 के फॉर्म में उपलब्ध है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ही अधिक मात्रा में। तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि टेम्परेचर बढ़ाकर ध्रुवों को पिघलाया जाए, जिससे जो ड्राई CO2 है वो चेंज होकर के वातावरण में फैल जाएगा और पानी हमें प्राप्त होगा, और जो CO2 है वो वातावरण में फैलेगा और वो भी वहाँ पर गर्मी बढ़ाएगा, जो कि हमें मंगल पर चाहिए ही चाहिए। प्लस नदियों और महासागरों का निर्माण होगा। साथ ही साथ हमें पौधों और जंगलों का निर्माण भी
करना होगा। पौधों और जंगलों के निर्माण में इसके पहले जो मार्स मिशन पे गए हुए रोबोट्स थे उनके द्वारा कुछ मिट्टी लाई गई और उस पर आलू उगाने का सफल परीक्षण भी किया गया है। आलू सफलतापूर्वक उगाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मंगल है उस पर भविष्य में प्लांट्स को आसानी से उगाया जा सकता है। हालांकि वहाँ का जो प्रेशर है, वहाँ पर जो भी वायुमंडल है, वो अभी मनुष्यों के लिए उतना सूटेबल नहीं है। बहुत ही अधिक साल लगेंगे, सैकड़ों साल लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। अब बात करेंगे कि ये तो हुआ मंगल पर टेराफॉर्मिंग की बात। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग क्या होती है। जैसे कि ये तो कंस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग हो गई। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ को बनाना, उसमें सुधार करना, और डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ के गिरावट करना। तो ये तो हमने जो मार्स और वीनस के टेराफॉर्मिंग की बात की, ये तो हमारी कंस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग थी। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग। डिस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग वहाँ संभव है जहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जैसे पृथ्वी पर हम इस समय डिस्ट्रक्टिव टेराफॉर्मिंग के टर्म में हैं। मतलब हम धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और जो यहाँ पर संसाधन है उनका बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा जो प्लेनेट है वो एक बहुत ही खराब कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हम इसको ओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अधिक पॉपुलेशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा निर्माण करना पड़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघल रही है, हमारा पानी कम हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो अर्थ है ये धीरे धीरे मंगल की तरह ही आज से करोड़ों साल बाद एक डेड प्लेनेट में भी बदल सकता है अगर हम इस पे एक अच्छा एक्शन नहीं लेते हैं तो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही ब्रीफ में समझा टेराफॉर्मिंग क्या होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेस एंड सोलर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।